पिता मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक, बेटी शेख हसीना के जानी दुश्मन कौन है मोहम्मद यूनुस, जिनको दी गई बांग्लादेश की कमान। नमस्कार, मैं खुशबू राय। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया और अब खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी जा रही है। अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस करेंगे और बांग्लादेश की सत्ता संभालेंगे। ऐसे में चर्चा हो रही है कि वो अनुभवी सामाजिक उद्यमी कौन है जो मजबूती के साथ बांग्लादेश का नेतृत्व करेगा। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। एक अर्थशास्त्री, नोबेल विजेता, माइक्रो फाइनेंस के लीडर, सोशल वर्कर, बैंकर और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को गुलाम और अविभाजित भारत में हुआ था। वो बंगाल के चटगांव में एक जौहरी हाजी मोहम्मद सौदागर के घर पैदा हुए थे। ढाका यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई के बाद वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पीएचडी की और इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। आजादी के बाद यूनुस वापस बांग्लादेश लौटे। देश लौटने के साथ ही उन्होंने चिटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के हेड के पद को संभाला। 1971 के युद्ध के बाद से ही बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं थे। लाखों लोग दो वक्त की रोटी को तरस रहे थे। इन लोगों को गरीबी से जूझता देख उनका दिल टूट गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स ने उन्हें ये नहीं बताया कि लोगों की भूख कैसे मिटाई जा सकती है। इसके बाद यूनुस आसपास के गांव का दौरा करने लगे और लोगों की भलाई के मौके तलाशने की कोशिश में जुट गए। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन किसी गांव से गुजरने के दौरान यूनुस ने एक महिला को देखा जो अपने घर के बाहर बांस का टेबल बना रही थी। उनसे बातचीत के दौरान यूनुस को पता चला कि उसने एक सूदखोर से 500 टका लोन लिया हुआ है। सूदखोर ने उसे टेबल किसी बाजार में बेचने के लिए मना किया है। वो अपने मनमाने दर से उस टेबल को उस औरत से खरीदता है और बेचता है। ये सुनकर यूनुस को काफी हैरानी हुई। उन्होंने 500 टका उस महिला को दिया और लोन चुकाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने 42 महिलाओं के ग्रुप को कर्ज दिया और इसका नाम माइक्रो क्रेडिट रख दिया। इसकी खास बात यह थी कि इस कर्ज के लिए कोई सूद नहीं देने पड़ते थे। ग्रामीण बैंक की सफलता के बाद 1983 में बांग्लादेश में यूनुस ने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी। ये बैंक पिछले 40 सालों से गरीबों की मदद कर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 4.3 लाख करोड़ टका से अधिक का लोन भी दे चुका है। इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण बैंक की सफलता को देखने के बाद देश विदेश ने भी इसे अपनाया और आज 100 से ज्यादा देश में माइक्रो क्रेडिट का चलन है। अमेरिका ने भी इसे अपनाया है। लोगों को गरीबी के हालातों से निकालने के बाद मोहम्मद यूनुस को गरीबों का दोस्त और गरीबों का बैंकर कहा जाने लगा। गरीबी हटाने के लिए 2006 में ग्रामीण बैंक और यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2007 में यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि वो इस पार्टी में सिर्फ साफ सुथरी छवि वाली लोगों को ही शामिल करेंगे। 2008 में यूनुस का इरादा चुनाव लड़ने का था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। शेख हसीना के सबसे कट्टर विरोधी माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस आज बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा नाम है। हिंसा प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने वाले मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के दुश्मन कब और कैसे बने, ये कहानी काफी दिलचस्प है। क्योंकि एक वक्त था जब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के खास और कट्टर समर्थक यूनुस शेख हसीना के काफी करीबी थे। शेख हसीना यूनुस की खूब तारीफें भी किया करती थी। उन्होंने यूनुस को दुनिया की गरीबी हटाने वाला शख्स बताया था। अर्थशास्त्र के जानकार यूनुस ने टेनेसी में पढ़ने के दौरान मुक्ति संग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अखबार भी लॉन्च किया था और इसके बाद उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था।
इसके बाद से ही शेख हसीना और यूनुस के बीच के रिश्ते खराब होते चले गए। यूनुस की हर तरफ तारीफ करने वाली हसीना ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और 100 से ज्यादा केस दर्ज होने और भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी। शेख हसीना के वांटेड लिस्ट में आने के बाद यूनुस की जिंदगी में तबाही मच गई। हसीना ने यूनुस को विदेशी ताकतों की कठपुतली बता दी थी। 2012 में जब वर्ल्ड बैंक ने पद्मा नदी पर पुल बनाने के लिए फंड देने से इनकार कर दिया था, तब हसीना को लगा कि यह काम यूनुस का है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनुस को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इस दौरान यूनुस को अपने परिवार के साथ अमेरिकी दूतावास में छुपकर भी रहना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंसा, विरोध प्रदर्शन या तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। 10 साल पहले भी एक हिंसा हुई थी। 2007 की बात है। स्थिति ऐसी बन गई थी कि बांग्लादेश की सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया था। इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साथ खालिदा जिया दोनों को ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साथ खालिदा जिया दोनों को ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त भी सेना ने देश को चलाने के लिए बांग्लादेश के नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस वक्त मोहम्मद यूनुस ने इस जिम्मेदारी को लेने से ठुकरा दिया था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा और आज 17 साल बाद मोहम्मद यूनुस फिर वहीं खड़े हो गए, जब उन्हें देश की सत्ता संभालने का मौका मिला। इस बार उन्होंने ये जिम्मेदारी अपना ली है। राजनीतिक उथल पुथल और शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। खैर, जिस तरीके से उथल पुथल भरी जिंदगी रही है यूनुस की, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।